ओम नमो हिंदू देशाय नमो भारत संस्कृति। दोस्तों, अगर किसी देश में जहां उसके मूल निवासियों का जीना दुभर हो जाए और वे अपने पर्व त्योहार आदि श्रद्धा भक्ति के साथ शांतिपूर्वक न मना सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस समुदाय का, उस कौम का और उस देश का नहीं हो सकता। दुनिया के और देशों में ये बात है या नहीं, इसका तो ठीक से आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में कम से कम हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसका अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में पूरा होता है और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें काफी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। लेकिन बहुत दिनों से, कई सालों से शिकायतें आ रही थी खान पान को लेकर कि कांवड़ियों को जो खान पान दिया जाता है वो अशुद्ध और प्रदूषित होता है, उसमें जिहाद किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये अभी आपने देखा होगा कि बहुत मामला सुर्खियों में है। इस देश में भी हिंदुओं के साथ वही हो रहा है कि वो अपने पर्व त्योहार ठीक से नहीं मना सकते। हिंदुओं की कोई धार्मिक शोभा यात्रा ऐसी नहीं होती जिसमें व्यवधान न पड़ता हो। रास्ते में अगर कोई मस्जिद और दरगाह पड़ती हो तो फिर तो आप ये समझिए कि बहुत मुश्किल है कि वो शोभा यात्रा निकलेगी। अगर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसा कोई राज्य है तो वहां तो शोभा यात्रा निकालना ही असंभव है। लेकिन कोई भी हो, कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह परेशानियां होती हैं। और उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की सर्वोत्तम स्थिति होने के बाद, योगी आदित्यनाथ का शासन होने के बाद भी धीरे धीरे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मुखर हो रही हैं। और कभी शोभा यात्रा के रास्ते में मस्जिद, दरगाह पड़ रही हो तो आप समझिए पहले से ऐसे बहाने बना लिए जाते हैं जिसमें पत्थरबाजी और जो सामुदायिक सांप्रदायिक संघर्ष है उसको जस्टिफाई किया जा सके। और ये होता है। कई बार तो पुलिस पर ही पथराव किया जाता है, पुलिस के साथ संघर्ष होता है। और इसको हमने कई जगह देखा, इसको बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है। झांसी में आपने देखा पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया, संभल में आपने देखा कि पुलिस पर पथराव किया गया। लेकिन सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब सभी राजनीतिक दल मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में या तुष्टिकरण की नीति में मिलकर हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर, जिनकी कोई गलती नहीं। और वो इससे भी साबित हो जाता है कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि मुसलमानों की कोई शोभा यात्रा निकली, कोई उनका धार्मिक जुलूस निकला, कोई उनका पर्व आया, उसमें हिंदू ने कभी कोई उपद्रव किया हो, ऐसा होता नहीं। तो मुस्लिम तस्करण के जिसकी वजह से राजनीतिक दल सब मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है, सनातन धर्म को लांछित किया जाता है। और इस सब करने के पीछे एक बहुत छिपा हुआ एजेंडा रहता है जो आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। कभी इस तरह की कोई घटना होती है, कोई उपद्रव होता है, तो जो उपद्रवी तत्व हैं वो तो उसके लिए तैयार रहते हैं। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अगर शोभा यात्रा में शामिल हैं और इस तरह से कोई हुड़दंग हो जाती है तो अगली बार से लोग उनको सलाह देते हैं कि भाई क्या करने गए, इतनी भीड़ में तो जाने की आवश्यकता नहीं। और इसका प्रभाव होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये होता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सहित सारे प्रदेशों में जो भीड़ भाड़ वाली हिंदू शोभा यात्राएं होती हैं उनमें लोग नहीं जाते। और यही कोशिश है कट्टरपंथियों की, यही कोशिश है राजनीतिक दलों की जो मुस्लिम तस्करण की राजनीति करते हैं। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल की बात करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वहां अगर कोई शोभा यात्रा, पहले तो राज्य सरकारें ही नहीं निकलने देंगी। अगर राज्य सरकारों के विरुद्ध कोई संगठन उच्च न्यायालय में पहुंचता है और उच्च न्यायालय ने अलाउ भी कर दिया तो फिर क्या होगा उसके साथ में, ये कहना मुश्किल है। तो इस तरीके से सुनियोजित हमले हैं वो बहुत सामान्य बात हो गई है। अब इसको कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं, पुलिस वाले भी नहीं। तो होता क्या है कि इसका दूरगामी परिणाम ये हो रहा है कि हिंदू त्योहारों से, शोभा यात्राओं से, सार्वजनिक कार्यक्रमों से हिंदू अलग होते जा रहे हैं। कम से कम बच्चे और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जाते। यही तो चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू धर्मस्थल थे लगभग नष्ट नाबूद किए जा चुके हैं। एक आध कोई बचा है और उस पर भी गए बगाए आक्रमण होते रहते हैं। कश्मीर में स्थिति कोई इससे अलग नहीं है। कश्मीर में भी जितने मंदिर हैं नष्ट कर दिए गए।
एक आध छोटे मोटे मंदिर श्रीनगर में शंकराचार्य, खीर भवानी जैसे मंदिर हैं। और अमरनाथ की जब यात्रा होती है तो आप देखिए सुरक्षा प्रबंध देखकर ही आपको लगेगा कि ये संगीनों के साए में यात्रा होती है। और इसके बाद भी जो तीर्थयात्री हैं उनको हमेशा भय रहता है कि कभी कुछ हो ना जाए। इस बार की जो अमरनाथ यात्रा हो रही है उसमें हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई हैं, नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, कहीं कोई आक्रमण ना हो जाए। कौन? आतंकवादी करेंगे। आतंकवादी कौन है? हिंदू नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, बौद्ध नहीं, मुस्लिम है। भले ही पाकिस्तान से आते हैं लेकिन वो मुस्लिम है। ये अच्छी बात है कि अभी जो पहलगाम में घटना घटी उसमें सभी मुस्लिम जो नेता हैं उन्होंने भी उसकी आलोचना की। और कई मुस्लिम नेता तो भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। लेकिन समझने की बात है कि जब अमरनाथ यात्रा में इतना सुरक्षा प्रबंध रहता है और फिर भी हर साल 2 साल में कोई ना कोई घटना हो जाती है। वैष्णो देवी यात्रा में भी यही होता है। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद लोग बहुत सशंकित हो जाते हैं और उनका आना जाना कम हो जाता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो वैष्णो देवी में जो भीड़ होनी चाहिए थी, जो अमरनाथ यात्रा के लिए भीड़ होनी चाहिए थी, वो नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग तो सुरक्षा कारणों से ही नहीं जाते हैं। अब आप देखें कि दोनों यात्राएं, चाहे वैष्णो देवी की हो चाहे अमरनाथ की, मुसलमानों की जो स्थानीय निवासी हैं उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। इसके बाद भी पहलगाम में आपने देखा कि स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण ही वो घटना हो सकी। और इसके बाद सरकार बहुत सतर्क है अमरनाथ यात्रा को लेकर। तो ये तो कश्मीर और उससे जुड़े हुए इलाकों की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? यहां तो हर साल कांवड़ यात्रा भी निशाने पर रहती है कट्टरपंथियों के। अब आप समझ लें कि जो कांवड़ यात्री होते हैं उनकी श्रद्धा भक्ति को सामंजस्य देने के लिए, गति देने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, शुद्ध और सात्विक भोजन, संयमित नशा मुक्त जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन, इन सब का बहुत महत्व होता है। तो शुद्ध और सात्विक भोजन उनको कैसे मिलेगा? कई दिनों की यात्राएं होते हैं, करते हैं कांवड़िया, और कई तरह की होती हैं। डाक सेवा है, दंडवत करके लोग चलते हैं, पैदल होते हैं। अब इनको रास्ते में रुकना है तो इनको कहीं खाना पीना तो पड़ेगा। अब रास्ते में जो ढाबे मिलेंगे, भोजनालय मिलेंगे, वहां पर अगर कोई इनके खाने में अशुद्धि मिला दे, मलमूत्र थूक आदि मिला दे, तो इनका तो जो तपस्या है, उनका जो व्रत है, वो तो भंग हो जाएगा। और ये किया जा रहा है। जब लोगों को यह मालूम हुआ तो जो ढाबे और भोजनालय एक समुदाय विशेष द्वारा चलाए जाते हैं उन पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्या हुआ? छद्म नाम से मुस्लिमों ने ढाबे और भोजनालय खोलने शुरू कर दिए। आपको लगेंगे देवी देवताओं के नाम पर भोजनालय पड़ रहे हैं, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं, जो हिंदू हैं, उनको आकर्षित किया जा सके। और इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। और अतीत में ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि छद्म नाम के जो ये भोजनालय होते हैं देवी देवताओं के नाम पर, इनमें ये सब मलमूत्र थूक मिलाकर जिहाद किया जाता है और जो कांवड़िया हैं उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी सरकारें रही हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही बनी, तो वो इन पर भला ध्यान क्यों देगी? इसलिए इन शिकायतों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब ध्यान नहीं दिया गया, सुना अनसुना किया गया, तो जो फिरका परस्ती ताकतें थी, कट्टरपंथी मुस्लिम थे, उनके हौसले बढ़े। वो कुछ भी करने के लिए कटिबद्ध हो गए। तो इसलिए जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और खासतौर से पिछले वर्ष जब तमाम प्रयासों के बाद इस पर रोक नहीं लगी, तो उन्होंने दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश ये थे कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अपने भोजनालय में, होटल में प्रदर्शित करेंगे जहां कोई भी खाद्य पदार्थ बिक रहा है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। एज ए कंज्यूमर हमारा राइट है कि हम किससे सामान खरीद रहे, वो कौन है। हमारा ये राइट है कि इस सामान में क्या क्या मिला हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपने देखा होगा पैकेट के ऊपर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, कौन मैन्युफैक्चरर है ये लिखा रहता है, हलाल प्रोडक्ट है या नहीं है ये भी लिखा रहता है। तो फिर हमें ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि होटल कौन चला रहा है, इसका मालिक कौन है, इसके कर्मचारी कौन है? बस यहीं से कट्टरपंथियों को ये बात नागवार गुजर गई। और जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना लोग हैं, इनको जब बात नागवार गुजरी तो इनके जो एक संरक्षक हैं, आपने देखा होगा अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है
कि उनको भी अपनी धर्मनिरपेक्षता और लोकप्रियता, संवैधानिक बाध्यता दिखानी है, तो उन्होंने जो हिंदुओं की श्रद्धा और भक्ति को नजरअंदाज करते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, उन पर स्थगन आदेश दे दिया और ये लिखा कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये स्थगन आदेश लगा रहेगा। अब फाइनल आदेश कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब किसको बात है? उनको जो विपक्षी पार्टी है, यानी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनको तो यही चाहिए था स्थगन आदेश। अब वो उस स्थगन आदेश को बनाए रखेंगे। कौन उस स्थगन को वैकेट कराए, कौन आगे बहस करे। अब आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था अपने निर्णय में। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, पुलिस वाले क्यों चेक कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बात तो समझ में आने वाली बात होगी कि भाई बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन मजे की बात देखिए, उसके कुछ ही दिन बाद मुंबई उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है। वहां के एक नामी गिरामी स्कूल ने जो छात्राएं हैं उनको कॉलेज में, विद्यालय परिसर में हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी थी और उन्होंने कहा था कि ये छात्राएं जो यहां पढ़ती हैं वो हिजाब या बुर्का पहनकर कैंपस में नहीं है। मामला न्यायालय में पहुंचा क्योंकि ये तो ना की बात बन जाती है। तो उच्च न्यायालय ने कहा, उस पे उनका जो आदेश था उसको रोक दिया, स्थगन आदेश दिया कि नहीं, ये स्वीकार्य नहीं, असंवैधानिक है। किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान छिपाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब देखिए, दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। उच्च न्यायालय के जो जज हैं वो भी उसी प्रक्रिया से आते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड कोलेजियम की प्रक्रिया से। सब उच्च न्यायालय के जज भी उसी से आते हैं। दोनों के विरोधाभासी फैसले हैं। एक कह रहा है कि पहचान उजागर करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, दूसरा कह रहा है कि पहचान छिपाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यानी जो हम अगर कट्टरपंथियों के, मुस्लिमों के फेवर में है तो वो होगा, उसको न्यायोचित ठहरा दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से, संवैधानिक, कानूनी, बहुत सारी चीजों पे। और इस तरीके से जो हमारे न्यायाधीश है वो भी अपनी धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक बाध्यता ठहरा देंगे। तो फैसला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ही जाएगा, मामला चाहे जो भी हो। इस बार का जो कांवड़ यात्रा है वो 11 जुलाई से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग वैसे ही दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनका जो सत्यापन है वो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी जो है, खाद्य और प्रसंस्करण विभाग करेगा। उन्होंने भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, लेकिन दुकानें सजने लगी हैं वहां पर, और उसी तरीके से छद्म नामों से, झूठे नामों से। तो वहां पर एक आश्रम, योगाश्रम है, उसके महंत यशवीर महाराज जी गए तो उन्होंने देखा कि देहरादून दिल्ली राजमार्ग पर एक भोजनालय है, उसका नाम है पंडित जी वैष्णव भोजनालय। और वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने जब बारकोड स्कैन किया तो वो पता चला कि सनव्वर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति का है और उसके कर्मचारी भी मुस्लिम हैं, जिन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाने से तो मना कर दिया, लेकिन एक कर्मचारी ने कहा कि उसका नाम मुस्लिम है और उसका नाम है तजम्मुल। लेकिन जो होटल का मालिक है तबसर, उसने उसका नाम बदलकर गोपाल रख दिया है। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। अगर आपकी कोई दुर्भावना नहीं है तो ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? आप उसको तजम्मुल होटल, तबसुर होटल कुछ भी रख सकते हैं, जिसकी मर्जी होगी जाएगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं जाएगा। जो तजम्मुल है उसका नाम तो गोपाल रखे रखा, उसके हाथ में कड़ा पहना दिया, उसे कहा कि आप कलावा भी बांध लेना, ये उसको आदेश दिया गया था। इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि जो मुस्लिम समुदाय है और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो अपना माल हिंदुओं को तो बेचना चाहते हैं, उनसे फायदा कमाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन वो जिहाद भी करना चाहते हैं। तो ये सीधे तौर पर तो धोखाधड़ी का मामला है कि आपको पंडित जी वैष्णव भोजनालय नाम रखने की क्या आवश्यकता है? ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ये कोई आपने कंपनी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन इसका नहीं कराया है, ना इस तरह की कोई फर्म बनाई है। लेकिन अगर बनाई है तो भी उस पर प्रश्न है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो धोखाधड़ी का मामला है, कानूनन अपराध भी है और हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला तो है ही, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक आस्था की कौन परवाह करता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, कम से कम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में तो ऐसा किया जा रहा है। तो उन्होंने निर्देश दिया है होटल मालिकों को, खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को, जो आदेश दिया है उसकी सार्थकता सामने आ रही है कि लोग ऐसा नाम छिपाकर अपना होटल खोलने, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो
जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आपने स्थगन आदेश क्यों दिया? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो? तो इस साल ये धोखाधड़ी का मामला आया है पंडित जी वैष्णव भोजनालय में कबसुर का। उसके आने के बाद जो तुष्टिकरण में डूबे हुए राजनीतिक दल हैं, मुस्लिम वोट बैंक की खेती करते हैं, वो है तबाह करने लगे। सबसे आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों में होड़ मच गई। ये प्रतियोगिता होने लगी कि हिंदुओं और सनातन धर्म को कौन अधिक लांछित और अपमानित कर सकता है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने, जो स्वामी यशवीर हैं, जिन्होंने ये मामला प्रकाश में लाया, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया और कहा कि ये वैसे ही हैं जैसे पहलगाम में आतंकवादी थे जिन्होंने धर्म पूछकर हत्या की थी, ये भी धर्म पूछ रहे हैं। और मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए कहा कि वो पैंट उतरवा के देखा गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो वहां का कर्मचारी, उसने भी कहा कि नहीं, ऐसा करवाया नहीं गया। तो आप समझे कैसे विमर्श खड़े किए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का हो गया। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता मीडिया में बिल्कुल आक्रामक हो गए हिंदुओं के अगेंस्ट में, और उनके निशाने पर योगी का रहना तो स्वाभाविक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नेता विपक्ष है। लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुओं को सनातन धर्म का अपमान करने में बिल्कुल गुरेज नहीं बता। और दूसरी पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि ये तो एजेंडा है भाजपा का, वैमनस्यता फैलाने का, ये मुस्लिम फोबिया है, इस्लामोफोबिया है। और उनके ग्रांड ओल्ड मैन जो दिग्विजय सिंह हैं, राहुल गांधी के गुरु, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा का उद्देश्य ही मुसलमानों को आतंकित और प्रताड़ित करना है। आप सोच सकते हैं, दिग्विजय सिंह के नाम से तो लगता है कि हिंदू है, लेकिन उनकी बातें देखिए आप, मुसलमानों के ज्यादा करिए, और बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी की तरह हैं, नाम हिंदू, भजन भी गाएंगे, लेकिन काम मुसलमानों का करेंगे। तो ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, मीडिया में, टीवी डिबेट में सब चल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंदुओं को, सनातन धर्म को अपमानित करना है। और चूंकि इतने पहले से ये बात हो रही है, बहुत से जो कांवड़िया हैं किसी अनहोनी की आशंका से कांवड़ यात्रा में भाग भी न लें। ऐसे भी तमाम शिकायतें आती रही हैं कि भाई कांवड़िया डीजे बजाते हैं और ये करते हैं, और योगी सरकार फूल क्यों बरसाती है। बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और कट्टरपंथियों को। अब चूंकि ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली अभी समय है, तो इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो धर्मनिरपेक्ष तत्व है, जो हमारे कुख्यात ये जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे, वो फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय समुदाय विशेष के पक्ष में निर्णय देकर एक बार फिर अपनी न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता को न्यायोचित ठहराने में पीछे नहीं हटेगा। यही होगा जो भी स्थगन आदेश होगा। वो जो वर्तमान व्यवस्था की गई कि हर एक को अपना नाम बताना चाहिए, मोबाइल नंबर देना चाहिए, उसमें फिर विराम लग जाएगा और कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी। जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आएगा। राजनीतिक और न्यायिक कुतर्कों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुसलमान हलाल उत्पादों के प्रयोग को धार्मिक अधिकार मानते हैं अपना, और वो कहते हैं कि हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, चाहे वह मांस हो चाहे कोई दूसरा सामान हो, सब हलाल इस्तेमाल करते हैं। भारत में आजकल एक बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि मांस से लेकर आटा, दाल, चावल, कपड़े, गहने, सौंदर्य प्रसाधन के सारे सामान, लिपस्टिक हलाल मिलने लगे। साबुन हलाल, तो लिपस्टिक में क्या हलाल हो जाएगा? आटा में क्या हलाल हो जाएगा? दाल चावल में क्या हलाल हो जाएगा? गेहूं में क्या हलाल हो जाएगा? लेकिन है। तो आपको लगेगा कि अरे ठीक है तो है, गेहूं हलाल है, उसमें क्या करेंगे। तो अब तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। हलाल सीमेंट, हलाल सरिया, हलाल फ्लैट, हलाल विला और हलाल मकान। आप अगर मुंबई में देखें, बड़े शहरों में देखें, हैदराबाद में देखें, बेंगलोर में देखें, तो हलाल फ्लैट भी आ गए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि इसका सीधा मतलब, इसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए भारत के अंदर अलग इस्लामिक अर्थव्यवस्था बनाना है। छल कपट जोर जबरदस्ती के माध्यम से कानून और संविधान का सहारा लेकर जो हलाल उत्पाद हैं उनको तो हिंदुओं पर या दूसरे समुदायों पर थोप देंगे, लेकिन उस समुदाय के बनाए हुए उत्पाद मुसलमान ना खरीदें, उसकी रोक इसलिए लगा देंगे कि वो हलाल नहीं है, हलाल सर्टिफाइड नहीं है। तो अपने आप हो गया कि अपना प्रोडक्ट तो वो दूसरे समुदायों को बेचेंगे,
लेकिन दूसरे धार्मिक समुदायों का बना हुआ प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे। तो ये अलग अर्थव्यवस्था होगी, इस्लामिक अर्थव्यवस्था। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि जो दूसरे समुदाय के छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनके जो उत्पाद निर्माता हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो छोटे छोटे लोग हैं वो प्रभावित होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा, दूसरे धार्मिक समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बहिष्कृत करके आर्थिक रूप से कमजोर करना है। और छोटे छोटे गरीब लोग इससे बहुत प्रभावित होंगे। कुछ दशक पहले तक भारत में स्थिति क्या थी, अगर आप थोड़ा अपने जहन में दबाव डालें, भारत में जो वर्ण व्यवस्था है जिसको सब लोग आजकल कोस रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप देखें वो वर्ण व्यवस्था इतनी रोजगार पूरक थी। हर क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। लोहार, लोहे का काम करने वाला, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, मोची, माली, तेली, कुम्हार, कहार, निषाद, हलवाई, बनिया, काच्छी, सब्जी बेचने वाला, कुंजड़ा, फल वाला, नाई, हलवाई, सभी थे। अब क्या हो गया, किसी को ओबीसी बना दिया गया, किसी को एससी बना दिया गया। और इन सभी क्षेत्रों से आप जाकर देख लीजिए, आप बाल कटवाने से लेकर फैब्रिकेटिंग का कोई काम करवाना हो, लकड़ी का कोई काम करवाना हो, ज्यादातर काम करने वाले मुस्लिम मिलेंगे। तो इन सभी क्षेत्रों से मुस्लिमों ने हिंदुओं को बाहर कर दिया है। अपने आप नहीं हो गया, बहुत ही सोची समझी चाल से किया गया है। लोग बाहर हुए, वो खुश हैं कि हम अपना जितनी जिसकी आबादी उसके हिसाब से हम अपना हिस्सा लेंगे सरकारी नौकरियों में। अब वो जात का प्रमाण पत्र लिए हुए टहल रहे हैं रोजगार पाने के लिए। और बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो पूरी जिंदगी आरक्षण के लालच में, कोई सरकारी नौकरी के लालच में जाति प्रमाण पत्र लिए बेरोजगार रहते हुए रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जाते हैं। और मुसलमान बिना किसी विशेष पढ़ाई के, बिना किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन के सारे काम कर रहे हैं। आप अगर देखें, छोटे मोटे जो काम है, घड़ी रिपेयरिंग से लेके टेलरिंग, एसी रिपेयरिंग, जो भी काम है सब जगह मिल जाएंगे, हिंदू नहीं मिलेंगे। उनको सरकारी नौकरी चाहिए, आरक्षण का लाभ चाहिए, और जाति का प्रमाण पत्र है तो ये मिल जाएगा, इसी आशा में पूरा जीवन बिताया चले जाए। तो ये जो भारत के थे आधारभूत व्यवसाय थे, और यही आधारभूत व्यवसाय थे जिनके कारण भारत कभी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और विश्व की जो टोटल अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी थी, उसमें भारत का हिस्सा 1/3 से भी अधिक था। आज आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या है। लेकिन बेरोजगारी का जब भी मामला उठाया जाता है, सबसे अधिक बेरोजगार तो हिंदू है। क्यों? तो उन्होंने अपना जो विशेषज्ञता है, जो अपना कार्य क्षेत्र है, उसको छोड़ दिया। जो सरकारी नौकरी में जा सकते थे वो जाते, और जहां जिसको मिल सकती है वो जाए। लेकिन सारे लोग आ गए, पूरा का पूरा क्षेत्र खाली कर दिया। अब जो एक छोटा सा क्षेत्र बचा था, होटल ढाबा वाला, इसमें भी कब्जा हो रहा है, सुनियोजित कब्जा है। जो आप देखते हैं ये कांवड़ यात्रा में जो इस तरह की मुद्दे उठाए जाते हैं, ये अनायास नहीं है। आप में से जो लोग मुंबई से अहमदाबाद रोड पे हाईवे पर गए होंगे, या दिल्ली से जयपुर वाले रोड पर जाते होंगे, जाने कितने हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे हैं, और वो मुसलमानों के हैं। वैष्णव भोजनालय, मां लक्ष्मी भोजनालय, दुर्गा भोजनालय, इस तरीके से नाम रखे हुए हैं, फर्जी नाम से ये चल रहे हैं। लेकिन आप पता लगाना चाहेंगे, जब आप पेमेंट करते हैं तो पता चल जाता है, फिर आदमी तब तक तो सब कुछ कर चुका होता है, खाना खा चुका होता है। तो वैसे तो ये काम शुरू हो गया है, और काफी बड़े भाग पर कब्जा भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जहां कहीं भी व्यवसाय आता है, चाहे महाकुंभ आए, वहां भी बवाल करेंगे कि नहीं हमको भी खोलने दिया जाए, कांवड़ यात्रा है तो वहां भी शुरू किया जाए। तो जो कांवड़ यात्रा में इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, ये सिर्फ सुर्खियां बनती हैं। अन्यथा इस काम पर दबी पांव बहुत सारा काम संगठित रूप से किया जा रहा है, और हिंदू इससे बाहर होते चले जा रहे हैं। मुस्लिम होटल ढाबे हैं, उनके कर्मचारी भी मुस्लिम होते हैं, उनके नाम आपको हिंदू भले मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे मुस्लिम होटल हैं जो अपने नाम से, मुस्लिम नाम से ही होटल चलाते हैं। उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अन्यथा हर व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल खोलते हैं, हिंदुओं के नाम से होटल खोलते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में आप देखिए, पूजा और प्रसाद बेचने वाले भी हिंदू देवी देवताओं के नामों से, हिंदू नामों से अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये धोखा है, और आपकी भक्ति श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, ऐसे मामले आए हैं सामने, जिसमें मल मूत्र और थूक मिलाकर खाना बनाते हुए
दिखाया गया। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, कई लोगों के विरुद्ध में एक्शन लिया गया है। जब ऐसा हो रहा हो और कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा कर रहा हो, नामी धार्मिक यात्रा कर रहा हो, तो हिंदू शायद भला कोई भी व्यक्ति इस तरह का सामान क्यों खरीदेगा? और चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था हिंदुओं को या दूसरे समुदाय के लोगों को इस तरह का अशुद्ध और प्रदूषित खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मजबूर कैसे कर सकती है? यहां पर मसला यह है। ऐसा लगता है कि हिंदुओं के कोई अधिकार नहीं, हिंदुओं के तो मानव अधिकार भी नहीं, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, उनको चुनने का अधिकार नहीं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं कि दुकानदार का नाम क्या है, जो सामान बना है इसमें मिला क्या है। इस पर बहुत सोचना होगा। एक और बहुत रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है। महाराष्ट्र में पूना के पास एक कस्बा है, वहां पर आधी आबादी लगभग मुसलमानों की है, आधी हिंदुओं की है एक तरफ। तो जहां से मुसलमानों की आबादी खत्म होती है, आखिरी मकान मुसलमान का है, के बाद हिंदुओं के शुरू होते हैं, तो हिंदुओं के घरों में पीला पीला पानी आने लगा, गंदा पानी आने लगा। इसकी शिकायत नगर पालिका से की गई। नगर पालिका ने बहुत देखने की कोशिश की कि पाइप टूटा है, क्या हुआ है, कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि जो मुस्लिम मोहल्ला था, जो एरिया था जहां से पानी की पाइपलाइन जाती थी, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही हिंदुओं का घर शुरू हुआ, पानी खराब हो गया। तो उन्होंने वहां पर जब खोद के देखा, तो आपको शायद घिन आने लगेगा कि वो जो आखिरी मुस्लिम घर था, उसने अपने यहां के जो शिवर है, जो उसकी लाइन, मतलब अपने वॉशरूम संडास की लाइन, जो पानी की मोटी पाइप निकलती है नगर पालिका की, उसमें जोड़ दी। जैसे घरों के सीवर के कनेक्शन सीवर लाइन से किए जाते हैं, उन्होंने अपना जो है सीवर का कनेक्शन जोड़ दिया पानी के पाइप से। इस तरह की मानसिकता है। आप कैसे बचेंगे, कितना सावधान रहेंगे, क्या कहेगा सर्वोच्च न्यायालय इस पर? इसमें फैसला सिर्फ आपको करना है। और जातिगत आधार पर बंटकर मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले दलों को अगर आप वोट देंगे, तो इसका उद्देश्य ये होगा कि अगले कुछ सालों में ये देश जैसा है वैसा नहीं रह जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। पीएफआई ने भले 2047 इसके लिए फिक्स कर रखा होगा, लेकिन ये जो तुष्टिकरण वाले दल हैं, ये चाहेंगे तो अपने कार्यकाल में ही बना देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जातिगत विभेद में न पड़कर वृहद हिंदू एकता के लिए काम करने की आवश्यकता है, और ये देखने की आवश्यकता है कि कैसे हिंदू समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़कर पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए शिकंजा कसा जा रहा है। फैसला आप करें, सोचिए क्या हो रहा है और आपका रोल क्या होना चाहिए, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए समाज में और व्यक्तिगत रूप से। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।